Hello everyone. Today we are going to discuss neonatal care protocols and levels. This topic is extremely important. So watch till end for an easy explanation and quick revision flowchart. Neonatal care protocols. Neonatal care protocols क्या हैं? Standard guidelines हैं which are followed to ensure safe and effective care of babies. ये प्रोटोकॉल हेल्प करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को टू प्रोवाइड सिस्टमेटिक एंड लाइफ सेविंग केयर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जिसमें सबसे पहले आता है इमीडिएट केयर एट बर्थ. द फर्स्ट 1 minute आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड द गोल्डन मिनट, जिसमें स्टेप्स क्या क्या आते हैं. वी हैव टू प्रोवाइड द वार्मथ बाय ड्राइंग द बेबी, और जो भी वेट क्लोथ्स हैं उनको इमीडिएटली रिमूव करके. देन क्लियरिंग द एयरवे बाय सक्शनिंग एंड पोजिशनिंग द हेड स्लाइटली एक्सटेंडेड, जिसको हम स्निफिंग पोजिशन बोलते हैं. ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन चेक करते हैं. कॉर्ड क्लैम्प या कॉर्ड केयर, क्लैम्प करते हैं कॉर्ड को और कट करते हैं, in which delayed cord clamping is preferred. Skin to skin contact with the mother, और अगर बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है तो we have to start the resuscitation according to neonatal resuscitation protocol. Then the next is Apgar scoring, which is done at 1 and 5 minutes. इसमें parameters आते हैं. Appearance, that we see the color of the skin of the baby. Pulse, that means heart rate. Grimace, that means reflex, irritability and activity. मसल टोन कैसी है बेबी की, एंड रेस्पिरेशन. अगर अपीयरेंस ब्लू है तो स्कोर 0, पिंक 1, एंड इफ इट इज कंप्लीटली पिंक देन 2. पल्स अगर एब्सेंट है तो 0, और अगर लेस देन 100 है तो 1, एंड मोर देन 100 है देन वी विल गिव द स्कोर 2. क्रिमेस, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी नहीं है तो स्कोर 0, अगर है तो 1, और अगर क्राई है, बेबी अच्छे से क्राई कर रहा है, देन 2. एक्टिविटी, अगर लिम्प है देन 0, कुछ हद तक फ्लेक्शन है देन 1, एंड बेबी इज फुल्ली एक्टिव देन स्कोर 2. रेस्पिरेशन इफ एब्सेंट देन 0, अगर स्लो है तो 1, इफ देयर इज अ गुड क्राई और बेबी अच्छे से रेस्पायर कर रहा है देन इट इज 2. इंटरप्रिटेशन में क्या है, अगर स्कोरिंग 7 to 10 होती है तो दैट इज नॉर्मल, 4 to 6 है तो मॉडरेट डिस्ट्रेस है, अगर 0 to 3 है तो देयर इज सीवियर डिस्ट्रेस. Then next comes the essential newborn care, which includes thermal care, जिसमें आता है maintenance of the temperature that is 36.5 to 37 degrees Celsius. Use radiant warmers अगर जरूरत है तो to maintain the temperature. Then feeding, हमने इनिशिएट करनी है ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 hour. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को एडुकेट करना है फॉर द 6 months. कॉर्ड केयर में कीप क्लीन एंड ड्राई कॉर्ड, do not apply any substance on the cord. Then eye care, prevent infections, अगर जरूरत है तो we will give the antibiotic drops अगर प्रोटोकॉल में है तो. Then vitamin K जो prevent करता है bleeding disorders को. Then the next protocol is neonatal resuscitation protocol. अगर बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है, respiration नहीं establish कर पा रहा है, then we have to start the neonatal resuscitation. So the steps are, first keep the baby warm, उसको पोजीशन देनी है, एयरवे क्लियर करना है, सक्शन करना है और बेबी को स्टिमुलेट करना है बाय टैपिंग ऑन द फीट. अगर बेबी रिस्पॉन्स नहीं करता है और क्राई नहीं करता है देन वी हैव टू स्टार्ट बैग एंड मास्क वेंटिलेशन. अगर हार्ट रेट एस्टेब्लिश होता है लेस देन 100 बट मोर देन 60 देन वी हैव टू कंटिन्यू द वेंटिलेशन. अगर नहीं कर पाता है, लेस देन 60 है, देन वी हैव टू स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशंस. चेस्ट कंप्रेशंस हमें हेल्प करते हैं टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन, टू सप्लाई ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स और हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने में. 30 सेकेंड्स ऑफ इफेक्टिव बैग मास्क वेंटिलेशन के बाद हमने हार्ट रेट चेक करना होता है. अगर लेस देन 60 है देन वी हैव टू स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन. टू थंब एनसर्कलिंग टेक्निक है जिसमें हम दोनों थंब का यूज करते हैं स्टर्नम को प्रेस करने में, और 2 फिंगर टेक्निक है जिसमें हम मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं टू प्रेस लोअर स्टर्नम. लोकेशन जो है कंप्रेशन की लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम रहेगी, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन. जेफॉइड प्रोसेस को हम अवॉइड करेंगे. डेप्थ 1/3 ऑफ द चेस्ट डेप्थ कंप्रेशन की डेप्थ रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 सेंटीमीटर. जो रेट ऑफ कंप्रेशन रहेगा दैट शुड बी 3:1. टोटल 90 कंप्रेशन, 30 ब्रेथ्स पर मिनट, 120 इवेंट्स जो है हमने पर मिनट करने हैं.
देन द नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज रूटीन मॉनिटरिंग, जिसमें टेम्परेचर मॉनिटर करना और बेबी की थर्मल रेगुलेशन को चेक करना आता है. हार्ट रेट दैट इज 120 to 160 BPM, that is comes in under routine monitoring. Respiratory rate को मॉनिटर करना, कलर और उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना, देन यूरिन एंड स्टूल आउटपुट को मॉनिटर करना. देन नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन प्रिवेंशन, जिसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन, स्टेराइल टेक्निक्स का यूज करना, क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस, यूज स्टेराइल ट्रे फॉर द डिलीवरी, अवॉइड अननेसेसरी हैंडलिंग. देन इम्यूनाइजेशन एट बर्थ पे बेबी को BCG, OPV दैट इज 0 डोज और हेपेटाइटिस बी जाता है एट बर्थ. केयर ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न, अगर प्री टर्म है, लो बर्थ वेट बेबी है, बर्थ एस्फिक्सिया न्यूनल इन्फेक्शन है तो रिक्वायर्स निकू केयर, ऑक्सीजन थेरेपी, IV फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन. कंगारू मदर केयर, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना है जो वार्मथ को प्रमोट करता है, ब्रेस्ट फीडिंग को, वेट गेन को और बॉन्डिंग को. देन डिस्चार्ज एडवाइस पे मदर को बोलना है फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कॉर्ड केयर. और डेंजर साइंस, अगर पुअर फीड कर रहा है बेबी, फीवर है, हाइपोथर्मिया है, फास्ट ब्रीथिंग है, कन्वर्जन्स है, देन इमीडिएटली गो फॉर द हेल्थ एडवाइस. लेट्स सी इट इन अ फ्लो चार्ट. अगर बर्थ के बाद बेबी की वार्मथ मेंटेन करनी है, देन एयरवे, देन ब्रीदिंग और अपगार स्कोर चेक करना है. इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल देन शिफ्ट द बेबी टू रूटीन केयर, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन. अगर एबनॉर्मल है देन गो फॉर रिससिटेशन एंड ट्रांसफर द बेबी टू NICU. Next are the neonatal care levels. The neonatal care levels. Neonatal care is divided into levels based on the severity of the newborn condition और जो facilities available है हमारे पास. सबसे पहले आता है level 1 पे, जिसमें हम basic newborn care देते हैं. level 2 जिसमें हम special newborn care देते हैं. level 3 जिसमें हम neonatal intensive care unit में care देते हैं. then level 4 जिसमें advanced NICU और super specialty care आती है. So let's discuss them one by one. First one is level 1, जिसमें basic newborn care देते हैं, जिसमें आता है care for healthy term newborns जो more than 37 और equal to 37 weeks होते हैं. Services में हम उसको immediate care at birth, उसकी thermal care, hypothermia से prevent करना, breastfeeding initiate करते हैं, early initiation of breastfeeding, जो routine examination आता है हमारा, then immunization जिसमें BCG, OPV और hepatitis B देते हैं, then rooming in with mother. बेबीज कौन कौन से मैनेज किए जाते हैं, जिनका नॉर्मल बर्थ वेट हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और दे डोंट नीड एनी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स. देन लेवल 2 जिसमें स्पेशल न्यूबॉर्न केयर आती है, जो केयर देते हैं हम मॉडरेटली इल और प्री टर्म बेबीज को. सर्विसेज क्या क्या देते हैं? केयर फॉर प्री टर्म बेबीज जो मोर देन 32 वीक्स और जिनका वेट 1500 ग्राम से ऊपर हो. मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस, फोटोथेरेपी अवेलेबल होती है. माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है अगर फीडिंग इश्यूज हैं तो, और ऑक्सीजन थेरेपी पे है अगर बेबी, और IV फ्लूइड और एंटीबायोटिक्स पे है. इसमें बेबीज मैनेज करते हैं हम बेबीज विद लो बर्थ वेट, माइल्ड बर्थ एस्फिक्सिया या मॉडरेट इलनेस हो. शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन में बी अवेलेबल है. देन द लेवल 3 न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, इसमें हम क्रिटिकली इल और वेरी लो बर्थ वेट बेबीज को देखते हैं. सर्विसेज हम इसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पे रखते हैं बेबीज को. देन मैनेजमेंट ऑफ सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया है अगर बेबी को, सेप्सिस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है या कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज है. इसमें बेबीज आते हैं जिनका वीक्स ऑफ जेस्टेशन लेस देन 32 वीक्स हो और वेट जो है वो लेस देन 1500 ग्राम्स हो, जिसमें हम वेरी लो बर्थ वेट बेबीज को लेते हैं, या क्रिटिकली इल न्यू बॉर्न्स हो. हाईली स्पेशलाइज्ड विद ट्रेन स्टाफ अवेलेबल होता है हमारे पास निकू में. देन लेवल 4 जिसमें एडवांस्ड निकू आता है या सुपर स्पेशलिटी केयर आती है, ये हाईएस्ट लेवल है न्यूनेटल केयर का. इसमें सर्विसेज जो है वो उसमें आता है न्यूनेटल सर्जरी है अगर इफ एनी न्यूनेट नीड सर्जरी, कार्डिक सर्जरीज आती हैं. देन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन है, वो वाला प्रोसेस या वो प्रोसीजर आता है. जो एडवांस्ड इमेजिंग एंड स्पेशलिस्ट हैं वो अवेलेबल ओनली इन टर्शरी या सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे, सिर्फ वही अवेलेबल होता है.